एक बार हम हीरोइन बन जाएंगे ना, फिर तुम्हारे दोनों टांगों के बीच में ऐसी लात मारेंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। पार्ट 2 की शुरुआत इमली से होती है, जहां पर वो अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही है। तभी ताक झाक करने फिर से ऋषि इसके पास आता है और इस बार ये ऋषि पुष्पा 2 मूवी में हीरोइन बनाने का ऑफर देता है, जिसे सुनकर तो इमली पूरी झूम उठती है। पर यह सब करने से पहले ही ऋषि इमली के सामने एक शर्त रखता है और अल्लू भाई को मिलने की चाहत में इमली सब कुछ करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद आपको स्टार्टिंग में ही इमली और ऋषि का घमासान वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। ये वाला सीन पूरे 12 मिनट का है, पर पूरा बवाल है। पर ये क्या, ये तो बस ऋषि इमेजिन कर रहा होता है कि मैं इमली के साथ पलंग तोड़ कर रहा हूँ, पर उसका ये सपना जल्दी टूट जाता है। फिर अगले सीन में गुलाब चाचा इमली के वास्ते अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आता है, पर इमली हंसकर कहती है कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। फिर भी इमली गुलाब का मन रखने के लिए रात को वो कपड़े ट्राई करने लगती है। जिसके बाद गुलाब इमली को इन कपड़ों में देखकर उसके तारीफें करने लगता है, पर इमली को उसका नाड़ा बांधना नहीं आता, तो गुलाब इसकी मदद करने लगता है। पर किसी कारण से नाड़ा ढीला पड़ जाता है और फुल ओपन शो गुलाब को देखने को मिलता है। जिसके बाद आपको फिर से इमली और गुलाब का एक इमेजिनेशन वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। ये उल्लू का अब तक का सबसे खतरनाक सीन है। आपको फुल पैसे वसूल वाले सीन इस वेब सीरीज में देखने को मिलेंगे, जो कि पूरा 15 मिनट का ये सीन है। पर जल्दी गुलाब का ये सपना टूट जाता है। फिर कुछ दिनों बाद सोते समय फिर से गुलाब अपनी तिरछी नज़रों से इमली को घूरने लगता है और फिर से उसी के ख्यालों में खो जाता है। इसको लगता है कि इस बार खुद इमली मेरे पास चलकर आई है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने लगी है। भले ही ये सपनों वाला सीन हो, पर आपको इस वेब सीरीज के हर एक सीन बहुत ही पसंद आने वाले हैं। ये वाला सीन भी पूरा गर्मा गर्म है और ये सीन भी पूरे 12 मिनट का है। पर जब गुलाब का सपना टूटता है तो उसका पैंट पूरा पानी पानी हुआ होता है। पर आखिर कब तक गुलाब सिर्फ सपनों में ही इमली की लेता रहेगा? एक ना एक दिन तो उसके लंड को चुल मचने ही वाली है। अब वो दिन कब आएगा, ये भी देखने वाली बात है। अब कुछ दिनों बाद राजू जेल से छूट जाता है और बिना बताए गुलाब के घर पर चला आता है और उस पर इमोशनल अत्याचार करने लगता है। पर गुलाब कहता है कि तुम जल्द से जल्द अपने रहने पीने का इंतज़ाम कर लो, क्योंकि लोग मेरे बारे में कुछ अलग ही सोच रहे हैं। गुलाब ने लोगों की बातों को सीधा दिल पर लिया है, इसलिए वो इनको जल्द से जल्द अपने घर से निकालना चाहता है। अब रात को इमली बड़ी रोमांटिक हो जाती है, जिसके बाद वो राजू पर अपना प्यार बरसाने लगती है। जिसके बाद राजू गुलाब चाचा को सोता देख दोनों ही पलंग तोड़ मस्त मगन होके करने लगते हैं। पर इमली राजू को रोक कर कहती है कि देखो, अगर तुम्हें ये सब करना है तो तुम मुझे डांसर बना दो या फिर मुझसे शादी कर लो। और इन दोनों की ये चापलूसी भरी बातें गुलाब चाचा सुन लेता है। अब इसके ज़रिए वो क्या करेगा ये तो आगे ही पता चलेगा। जिसके बाद अगली सुबह इमली को सारा सच बताने के लिए कहता है, तो इमली सारा सच बता देती है। तो गुलाब कहता है कि राजू तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। देखो मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, मेरी मानो तो तुम मुझसे शादी कर लो और मेरे साथ खुशी खुशी रहो। अब इमली पूरी तरह से सोच में पड़ जाती है। अब क्या इमली इसके साथ शादी करने के लिए तैयार होगी, ये तो अब आगे ही पता चलेगा। इमली अब यही सारी बातें राजू को बताती है, तो राजू कहता है कि वो बुढ़ा तुम्हारे प्यार में पागल हो गया है, तो तुम कुछ दिन उसे ऐसे ही फुसलाओ, बस कुछ दिनों के लिए। अब ये दोनों कितने दिनों तक बुड्ढे को पोपट बनाएंगे, ये भी देखने वाली बात है। अब शाम को इमली राजू के कहे मुताबिक गुलाब को अपने जाल में फंसाने लगती है। अब गुलाब कहता है कि मैं तुम्हारे नाम पर अपना घर, दुकान सब कुछ कर दूंगा। जिसकी बातें सुनकर इमली फिर से सोच में पड़ जाती है। तभी राजू आता है और अपने साथ ले जाने लगता है, पर इस बार इमली राजू को आने से साफ साफ मना करती है और गुलाब के साथ रहने का मन बना ही लेती है। और राजू गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। अब कौन किसके जाल में फंसता जाएगा ये तो देखने वाली बात है। अब आधी रात को गुलाब इमली को अपने पास ना देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है। वो उसे घर पर हर जगह ढूंढता है, पर वो कहीं पर नहीं होती। अब यहाँ पर पता चलता है कि इमली ने गुलाब के सारे पैसे और जेवर लेकर
भाग गई है। और तभी राजू भी आता है और गुलाब की बातों को सुनकर वो भी बहुत परेशान हो जाता है। अब ये दोनों ही इमली का पता लगा पाएंगे या नहीं, ये तो आगे ही पता चलेगा। अब अगले सीन में इमली देखने को मिलती है जो कि सारे जेवर और पैसे लेकर ऋषि के पास जाकर देती है। और फिर से ऋषि इमली के सामने फ़ोन पर बातें करके लंबी लंबी फेंकता है और उसे अपने जाल में फंसा के उसके साथ पलंग तोड़ भी करने लगता है। साले इस ऋषि की तो अब निकल पड़ी, पैसों के साथ साथ इसे टुकाई करने का भी मौका मिल गया है। जिसके बाद वो भूखे शेर की तरह इमली के साथ पलंग तोड़ करने लगता है। और ये लास्ट वाला सीन भी पूरा ज़बरदस्त है जो कि पूरे 12 मिनट का है। और इसी सीन के साथ पार्ट 2 की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इमली पार्ट 1 की कहानी भी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा, वो वीडियो आपको आसानी से मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। सो जल्दी से पहले उस वीडियो को देखिए। और आपको इमली पार्ट 1 और 2 की कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही में इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।